नमस्कार आप सभी को। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए अपन क्लास को शुरू करते हैं। वैसे आप सभी को विदित है कि हमने इससे पहले भौतिक विभाजन में भूगोल का मरुस्थल भाग पढ़ा हमने, और उसके बाद में हमने अरावली भाग पढ़ा। अब आज अपना पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग दोनों कवर हो जाएंगे। जितने भी 30-40 प्रश्न बनेंगे वो सारे कवर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास को पूरा जरूर देखेंगे। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूरा जरूर देखेंगे और उसके बाद में शेयर जरूर करेंगे आज की क्लास को। और इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ पे? राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट पर, और वेबसाइट का लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और भी जैसे राजस्थान 360 के नाम से आपका अपना एप्लीकेशन भी है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, सभी के लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ओके, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग अरावली के किस ओर स्थित है? अरावली के किस ओर स्थित है, ऐसा प्रश्न किया जा रहा है। तो अरावली के पूर्व में स्थित है दोस्तों। जैसे अरावली ये है, ठीक है, तो अरावली के पूर्व में स्थित है। ये क्या पूछा आपसे? पूर्वी मैदानी भाग। तो देखिए दोस्तों, ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखेंगे, इसका ढाल जो है ना पूर्व की ओर है। ठीक है, अगला सवाल, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पूर्वी मैदानी भाग में निवास करती है? तो लगभग 39%। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ऑप्शन डी को आपने लॉक कर दिया है। बड़ा शानदार सवाल है। और यहाँ की क्षेत्रफल की अगर पूछे, देखो क्षेत्रफल की बात करें तो फिर आप कहेंगे सर 23% है। ठीक है, क्षेत्रफल, क्योंकि मैंने आपको बताया मरुस्थल 61 है, ये 23 है ना। उसके बाद में अरावली आता है और सबसे लास्ट में पठारी आता भाग। तो यहाँ पे 39% जो है ना, क्या है यहाँ पे? आबादी है। अगला सवाल है कि पूर्वी मैदानी भाग से संबंधित गलत क्या है? पूर्वी मैदानी भाग से संबंधित गलत जो है वो क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, वर्षा 50 सेमी से 80 सेमी वार्षिक, जलवायु आर्द्र जलवायु, मिट्टी जलोढ़ और दोमट, ये तीनों की तीनों सही है। और सर्वाधिक सिंचाई यहाँ पे तालाबों से नहीं बल्कि कुओं से होती है भैया। किससे होती है? कुओं से। ठीक है, अगला सवाल देखिए कि पूर्वी मैदानी भाग का ढाल कितना है? बताइए। पूर्वी मैदानी भाग का ढाल जो है ना वो पश्चिम से की किस ओर है? पूर्वी मैदानी भाग का ढाल पश्चिम की ओर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी पश्चिम की ओर, नहीं 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 नहीं, पश्चिम से पूर्व की ओर है यहाँ पे। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है जो लॉक आंसर हो जाएगा। बड़ा शानदार सवाल था ये। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है वागड़ क्षेत्र कहलाता है। वागड़ पूछा है आपको, बागड़ नहीं, वागड़ पूछा है। और वागड़ जो है ना माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा संचित है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं कि वागड़ में कौन से जिले आते हैं, ऐसा प्रश्न कर लूं, तो बांसवाड़ा आएगा वागड़ में, है ना, प्रतापगढ़ भी आएगा आपके, और डूंगरपुर भी आएगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। यहाँ पे एक छप्पन मैदान है और एक कांठल। ठीक है, तो दोनों क्षेत्र है, वो भी आपको सवाल पूछे जाएंगे इसमें। पूर्वी मैदानी भाग में शामिल जिले नहीं है। कौन से जिले शामिल नहीं है? जयपुर, भरतपुर, दौसा है, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली भी है। ठीक है, टोंक, अलवर और अजमेर भी है। लेकिन ये झालावाड़ बूंदी नहीं है। इसकी ये जो है अपना झालावाड़ और बूंदी नहीं है। इसके साथ साथ में और ऐड कर सकते हो, बांसवाड़ा वगैरह है, डूंगरपुर वगैरह, ये भी ऐड कर सकते हो। छप्पन का मैदान विस्तृत है दोस्तों। छप्पन का मैदान कहाँ पे विस्तृत है? किन दो जिलों में है छप्पन का मैदान? छप्पन का मैदान दोस्तों आप कैसे याद रखेंगे? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो छप्पन, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आप याद रखेंगे। छप्पन ग्राम समूह का क्षेत्र यहाँ पे, छप्पन नदी नालों का समूह माई बेसिन में स्थित है वैसे ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा। कई बार प्रतापगढ़ और डूंगरपुर लिखा आता है, कई बार बांसवाड़ा और डूंगरपुर लिखा आता है, कंफ्यूज हो ही जाते हैं कैसे न कैसे करके, है ना। बट आपको ध्यान रखना है, छप्पन देखो बांसवाड़ा है ना, डूंगरपुर यहाँ पे पास आस पास में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि प से आप याद रखेंगे प्रतापगढ़ और, ठीक है, च, ये छप्पन है ना, यहाँ से स को याद रखेंगे बांसवाड़ा वाले को। ठीक है, क्लियर है। बांगड़ कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? बांगड़, एक वागड़ है और एक बांगड़ है। बांगड़ झुंझुनू वाला क्षेत्र है, झुंझुनू, सीकर, नागौर, यानी कि शेखावाटी का अर्ध शेखावाटी कह सकते हैं। और जबकि वागड़ जो है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का क्षेत्र है। यहाँ पे ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया। भले ही सवाल बने या ना बने, लेकिन कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। बीहड़ और कंदराई कौन सी नदी बेसिन में सर्वाधिक देखने को मिलेगी? तो चंबल में मिलेगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये चंबल नदी जो है ये अपने बहाव से क्या कर देती है? खड्डे बना देती है। तो लगभग 5 से लेकर 30-30 मीटर गहरे खड्डे, जिसे हम बीहड़ कहते हैं। ठीक है, डाकुओं का यहाँ पे आतंक रहा करता है। अगला सवाल है कि डांग क्षेत्र किस जिले में विस्तृत है? डांग की रानी दोस्तों कैसे कहा जाता है? करौली को कहा जाता है ना। तो यहाँ पे डांग क्षेत्र की बात करें, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, यहाँ पे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा।
डांग की रानी अगर धौलपुर को कहते हैं, डांग का राजा किसे कहते हैं? क्या ऐसा भी सवाल है कोई क्या? चलिए बताइएगा ज़रूर अगर आपको ध्यान हो। बनास बेसिन की औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? बनास बेसिन की औसत ऊंचाई की बात करें, ऑप्शन ए आपका लॉक आंसर हो जाएगा। 150 से 300 मीटर को लॉक करेंगे। बनास बेसिन क्षेत्र जो है ना, ये पूर्वी उदयपुर है, पश्चिमी चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा टोंक है, पूर्वी राजसमंद जयपुर है, दक्षिणी अलवर, पश्चिमी सवाई माधोपुर, ठीक है। और चंबल बेसिन की बात करें, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर का मैदानी भाग, ये भी 6 जिले हैं। वैसे दोस्तों देखो, आपसे बात यह है कि ये पुराने जीके वाला ही है वैसे, 33 जिलों वाला। अभी आपको वैसे भी 33 जिलों से ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अगला सवाल है, पूर्वी मैदानी भाग में उपजाऊ फसल कौन सी है? पूर्वी मैदानी भाग में उपजाऊ फसल कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। उपरोक्त सभी, गेहूं है, जौ है और चना भी है। अगला सवाल है, अगला आ जाएगा अब आपका दक्षिणी पूर्वी पठार से संबंधित, ठीक है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश 7% है दोस्तों, ठीक है। कितना है? 7%, सबसे कम है। अब देखो यहाँ पे एक बार और क्लियर करवा लूँ कि मरुस्थल जो है ना वो कितना है? बोले सर 61 है। और 23 क्या है? 23 सर मैदानी भाग है, ठीक है। और अरावली कितना है सर? अरावली 9 है। अरावली कितना है? 9 है। और ये कितना हो जाएगा? ये 7% हो जाएगा पठारी भाग। तो कुल मिला के क्षेत्रफल आपका 100% बन रहा है कि नहीं? बिल्कुल सर बन रहा है। तो फिर बात बन गई यहाँ पे। अब यहाँ पे जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या यहाँ पे 11% है, पठारी भाग में कितनी है? 11%। 39% कहाँ पे? 39% तो सर यहाँ पे है ना, कहाँ पे? यहीं पे पिछले में जो हमने पढ़ा 39, मैदानी भाग में 39% है, ठीक है। तो सर 40% कहाँ पे? 40% जो है मरुस्थल में। अब कितनी रह गई पीछे? बोले सर 10%। तो 10% उसका कर लो, किसका? अरावली का। ये जनसंख्या का मामला है। तो कुल मिला के बात यहाँ पे जनसंख्या और क्षेत्रफल को लेकर कंप्लीट हो चुकी है। हाड़ौती का पठार का दूसरा नाम क्या है? बोले सर लावा का पठार है। अच्छा, लावा का पठार है ना, गर्म पठार। तो मिश्रित शैलों और विंध्यन शैलों का मिश्रण है यहाँ पे। तो विंध्य ये उसके है ना, मध्य प्रदेश के सटीक होने के कारण ऐसा है। अगला सवाल, राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला स्थान भौतिक विभाग कौन सा है? तो आपको पता है ना कि हम पढ़ क्या रहे हैं, दक्षिण पूर्वी पठारी विभाग। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे 80 से लेकर 120 सेमी औसतन जो है वार्षिक वर्षा यहाँ पे होती है। और अरावली में कितनी है? 50 से 90 है, ठीक है। और वहाँ पे कितनी मरुस्थल में? बोले सर मरुस्थल में कम ही है, घनी को नहीं, 50-40 मतलब एवरेज 25 ही रिया करे, एनु ज़्यादा जावी को नहीं। 50 तो हम ठीक है कि अपने दिखावे वास्ते होगी है, हालांकि। तो आज चीज़ आप ध्यान रखो। अगला सवाल है, दक्षिण पूर्वी पठार का ढाल है। दक्षिणी पूर्वी पठार का ढाल है, दक्षिण से उत्तर की ओर है, ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर। जलवायु की दृष्टि से दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है। जलवायु की दृष्टि से दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है। और उप आर्द्र किसका है? अरावली का है। शुष्क और विषम किसका है? वो है मरुस्थल का, ठीक है। ये बात है। घोड़े की नाल की आकृति वाली पर्वत श्रेणी कौन से जिले में है? घोड़े की नाल की आकृति वाली पर्वत श्रेणी जो है ना आपके, ये यहाँ पे है घोड़े की नाल की 12 में है ना, 12 में ही है ना, बिल्कुल सर 12 में है, रामगढ़ कस्बे में है। अगला का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस नदियों के द्वारा दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र को उपजाऊ बनाया गया? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन है, चंबल, काली सिंध और परवन को दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र को उपजाऊ बनाया गया, इसके द्वारा बनाया गया। तो इनका बहुत महत्व है। अगला सवाल, डग गंगधार की उच्च भूमि का विस्तार कौन से जिले में? डग गंगधार की उच्च भूमि का विस्तार जो है ना, ये आपके झालावाड़ में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे है? झालावाड़ में, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन बी को आपने लॉक कर दिया। चांदबाड़ी के भूभाग का सर्वोच्च शिखर जो है ना वो 517 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इसी भाग को हम डग गंगधार की भूमि कहते हैं। दक्कन के लावा पठार की विशेषता क्या है? दक्कन के लावा पठार की विशेषता क्या है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। विस्तृत व पथरीली भूमि, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, कोटा स्टोन का बाहुल्य। ऑप्शन डी को अपन लोग लॉक कर देंगे, उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखिए क्या कहा जा रहा है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में शामिल जिले नहीं है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में शामिल जिले नहीं है। तो देखो, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा है, झालावाड़ 12 है, बांसवाड़ा और चित्तौड़ भी है, लेकिन राजसमंद, उदयपुर नहीं है। कुल 7 जिलों का क्षेत्र है ये। कौन सा? दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। ओके,
अब कुछ और सवाल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बग्गी। दोस्तों बग्गी क्या होता है? बग्गी के बारे में आप जानते हैं क्या? बग्गी क्या है? बोले सर बग्गी जो है ना एक प्रकार की मिट्टी है जो कि घग्गर मैदान में पाई जाने वाली मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, चिकनी मिट्टी का स्थानीय नाम है वहाँ का, तो इसे काठी भी कहा जाता है, बड़े अलग डिफरेंट नेम है। पीडमांड पीड पीडमांट मैदान किस क्षेत्र में आते हैं दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, देवगढ़ को लॉक करेंगे हम लोग। किसको? देवगढ़ को। और देवगढ़ आपके किस जिले में है? ये कमेंट आपको करना है कि देवगढ़ जो है ना ये किस जिले में, क्या राजसमंद में है, क्या प्रतापगढ़ में है, कहाँ पे है, बताइए कमेंट करके। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक बीहड़ भूमि है? राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक बीहड़ भूमि है? तो याद रखना धौलपुर में सबसे अधिक बीहड़ भूमि। कहाँ पे? धौलपुर में। धौलपुर में है बिल्कुल, है ना। उसके बाद में करौली सवाई माधोपुर में भी है बीहड़ भूमि, लेकिन फिर भी। मेरा क्या है? देखिए दोस्तों मेरा क्या है, मेरा एक प्रकार की मिट्टी है, हनुमानगढ़ के उत्तरी इलाकों में पाई जाने वाली मिट्टी है। और इसके रंग की बात करें, हल्का पीला रंग होता है, हल्का पीला रंग, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि हर स्थान का स्थानीय समय किस पर निर्धारित होता है? हर स्थान का स्थानीय समय किस पर निर्धारित होता है? तो याद रखना देशांतर की बात है, और देशांतर को लॉक करेंगे। अब आपको आखिरी सवाल दे रहा हूँ, आखिरी दूसरा देता हूँ मैं, है ना। एक ये मैं बता देता हूँ, इसका राज्य के मध्य से गुजरने वाली पूर्वी देशांतर रेखा कौन सी है? तो वह 74 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। चलो इसका आंसर आप देंगे। स्थानीय भाषा में बीहड़ भूमि को क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में बीहड़ भूमि को दरियन, खादर, मेरा और खड़ीन। उम्मीद करूंगा आप इसका आंसर जरूर देंगे। और एक बात और बता दूं, दरियन है ना बालू का स्तूप को कहा जाता है, जो कि जैसलमेर में स्थानांतरित बालू का स्तूप होते हैं। अब बता दो मेरा, खड़ीन, खादर। और बताते हैं, देखो कि राजस्थान 360 के नाम से आपका अपना एप्लीकेशन है, इंस्टॉल ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पे 5 से 50 रुपये तक आपको PDF नोट्स मिलते हैं, अगर आप देखना चाहें तो। राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट पर आपको फ्री कंटेंट मिल रहा है। राजस्थान क्लासेज वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, और चाहे तो गूगल में डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। और इसका जो है अपना ग्रुप भी बना हुआ है व्हाट्सएप टेलीग्राम का, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में। ऑल द बेस्ट दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ में आज की इस क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।